हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग समझने की ये कोशिश करेंगे कि सरकार के पास जो बजट के लिए जो पैसा आता है, यानी कि सरकार के पास कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है, यानी कि सरकार के पास कुछ रेवेन्यू के जरिए हैं। इस रेवेन्यू को, उनके पास जो पैसा आ रहा है उसको वो कहीं ना कहीं खर्च करते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं सरकार के एक्सपेंडिचर के बारे में। यानी कि सरकार को अगर हम लोग मान लें कि सरकार के पास 1 रुपया अगर आ रहा है, तो ये 1 रुपया कहाँ से आ रहा है, और सरकार अगर इस 1 रुपये को अगर खर्च करना चाहती है तो कहाँ खर्च करते हैं, इसके लिए एक टर्म्स दिया जाता है कि रूपी कम्स फ्रॉम। यानी कि 1 रुपया अगर सरकार के पास आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है। तो देख सकते हैं हम लोग कि दीज आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। यहाँ पर ख्याल रखने वाली बात है कि सबसे बड़ी सोर्स क्या है, तो देखिए 34% सबसे ज़्यादा जो सरकार के पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है, किस जरिए से आ रहा है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। बोरोइंग यानी कि सरकार वो कर्ज लेकर पैसा जमा कर रही है, ये सबसे बड़ा कर्ज हम लोगों के ऊपर होता है 34%। एंड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब है कि ये सरकार को वापस करना है, यानी कि जिससे ये पैसा हम लोग लिए हैं उसको वापस करना होगा। दूसरा एक सोर्स होता है जिसको कहा जाता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको कभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो 2% जो है नॉन डेट कैपिटल रिसीट से। उसके बाद देखिए सेकेंड जो बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए, चूँकि हम लोग के यहाँ पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, लेकिन अब एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड अदर कुछ टैक्स अभी भी इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको इंक्लूड किया गया है, तो ये 17%। कॉरपोरेट टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी गवर्नमेंट के सोर्स का एक इनकम का बहुत बड़ा जरिया होता है 15%। देखिए इनकम टैक्स में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है सरकार के आमदनी में, तो जीएसटी में बढ़ोतरी हो रही है और इनकम टैक्स में, तो ये एक अच्छा साइन है फॉर गवर्नमेंट के लिए। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि बहुत पहले यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो होता था वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम होता था, लेकिन जब से जीएसटी आया है, जीएसटी के बाद से ये कम हो गया है, फिर भी अभी भी ये 7% सोर्स है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी वगैरह से 4% गवर्नमेंट की आमदनी हो जाती है। टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट के सोर्स दो सोर्स होते हैं। अगर गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ रेवेन्यू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू का दो जरिया हो सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो देखिए गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ रेवेन्यू में नॉन टैक्स रेवेन्यू का कितना परसेंट है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 6% है। ये हो गया गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ मनी, पैसा कहाँ से आ रहा। अब ये सरकार जो है ये पैसा कहीं ना कहीं तो खर्च करती है, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। तो एक्सपेंडिचर अगर हम लोग देखें तो रुपीज़ गोज़ टू, यानी कि 1 रुपये की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा सोर्स अगर रुपया का रेवेन्यू का जरिए अगर कर्ज है, तो ये देखिए इसको अगर पेमेंट भी हम लोगों को करना होगा तो इंटरेस्ट पेमेंट पे 20%, यानी कि अगर गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज़ का आमदनी है तो उसका जो 20% रुपया है वो 20 रुपया जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर जा रहा है। एकदम डायरेक्ट रिलेशन है, किससे, बिकॉज बोरोइंग हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है 34%, इसलिए ऑब्वियसली हमें कुछ पेमेंट करना होगा जो हम लोग इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट करते हैं। सेकेंड जो एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि हम लोग के यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट का कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो हम लोगों को स्टेट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ता है, तो ये 18% है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक होता है और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सबसे पहले तो इसमें दो डिफरेंस हम लोग समझ लें कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होता है ये टोटली 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट
एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का शेयर होता है एंड इट इज टोटली इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इस साल आप लोगों को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना पे बहुत ज़्यादा एलोकेशन है, इसलिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम में हम लोग 17% देख रहे हैं कि सरकार के खर्च हैं। फाइनेंस कमीशन के जरिए भी स्टेट को कुछ शेयर पैसा दिया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो भी 9% है। डिफेंस के ऊपर हम लोग का, चूँकि हम लोग चाइना और पाकिस्तान से हम लोग का हमेशा टकरार रहता है, इसलिए हमें डिफेंस के ऊपर भी अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट एक खर्च करना पड़ता है, 8%। पेंशन के ऊपर हम लोग 4% खर्च करते हैं और सब्सिडी के ऊपर भी हम लोग 7% खर्च करते हैं। अदर एक्सपेंडिचर को अगर ले लिया जाए तो 8% है। यहाँ पे एक और बात बता दूँ आप लोगों को कि ये जो इंटरेस्ट पेमेंट हम लोग देख रहे हैं, पेंशन के ऊपर जो 4% देख रहे हैं, सब्सिडी के ऊपर 7% देख रहे हैं और डिफेंस के ऊपर जो हम लोग 8% देख रहे हैं, इसको एक साथ कहा जाता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा ये, इसीलिए इसको हम लोग क्लासीफाई करते थे पहले एज ए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये सारा जो है आप लोग देख रहे हैं, ये सब ये जो है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। और इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन, सब्सिडीज़ एंड डिफेंस जो है, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा क्लास ज्वाइन करना है तो गिवन नंबर पर यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।